हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में वर्गांतर का फार्मूला सीखेंगे। वर्गांतर का फार्मूला क्या है और उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको सॉल्व करना आप सीखेंगे। तो देखिए, वर्गांतर दो संख्याओं के वर्गों में जो अंतर होता है वही वर्गांतर है। एक संख्याओं में अंतर होता है, एक वर्गों में अंतर होता है। तो आप देखिए यहाँ जैसे 5 - 3 = आ गया 2, तो ये संख्याओं का अंतर है। और इनके वर्गों का अंतर देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 16। यानी अगर वर्गों का अंतर करेंगे तो अधिक आएगा और संख्याओं का अंतर कम आएगा। तो यहाँ से एक और देखते हैं, 4 - 3 = 1, और अगर वर्गों का अंतर करते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है 16 - 9, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो ये जो है केवल संख्याओं में अंतर है और ये संख्याओं के वर्गों में अंतर है। इसी को कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे दिया है। तो यहाँ पर जब हम इसको लगा लिए तो हमारा आंसर 7 आया। लेकिन अगर हम ऐसे लगाएं 4 + 3 और 4 - 3, तब यहाँ देखते हैं 7 × 1, तब भी 7 आया। तो यही है वर्गांतर का सूत्र। यानी अगर दो वर्गों में अंतर लिखा है तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में प्लस करना है और दूसरे में माइनस करना है। यानी दो पार्टों में फैक्टर के रूप में इसको कर लेना है। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या बनता है। a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a + b और a - b, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये लिखा गया है a² - b² = a + b × a - b। यहाँ प्लस है, इन दोनों संख्याओं को प्लस किए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं a - b। अब हम चाहें a - b को पहले लिखें और a + b को बाद में लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया। तो हम देखते हैं यहाँ से, तो हम चेक कर दिए। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 7 है, फार्मूले से लगाते हैं तब भी 7 आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए a + b को मल्टीप्लाई करना है a - b से, तो a का a में कर दिए a², a का b में कर दिए a b हो गया, और b का -b का a में कर दिए तो ये -ab हो गया, और b का b में कर दिए -b²। अब इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा a², और इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों कट जाएगा -b²। यानी कि हम लिख सकते हैं a + b × a - b, ये बन के आ रहा है a² - b²। यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं, a² - b² को लिख सकते हैं a + b × a - b। क्योंकि जब हम a + b और a - b का मल्टीप्लाई किए हैं तो हम देख रहे हैं हमारा आ रहा है a² - b², यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फार्मूला है जिस पर हम कोई भी डिजिट लेके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको फार्मूले से लगाना है 5 + 3 और 5 - 3, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ आपका हो गया 16। ये आपका आंसर आ गया 16। अब इसको अगर हम फार्मूले से ना लगाएं, बेसिक तौर पर इसको लगा लेते हैं, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर, दूसरा आंसर ये है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। अब चलते हैं, देखते हैं इस टाइप के कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन आप इसमें समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद
आप दोबारा इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिलेगा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। वर्गांतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन आज आप यहाँ सीखेंगे। देखिए पहले फार्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह है ए प्लस बी और यहाँ लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हमारा बन रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सी प्लस बी सी माइनस बी। दूसरा बन रहा है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यम प्लस एन और यम माइनस एन। ये तो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब हम देख रहे हैं जब दोनों पर स्क्वायर रहेगा, यानी दोनों संख्याओं पर स्क्वायर रहेगा तभी ये फार्मूला काम करेगा, तभी इस रूप में इस वे में इसको लिख सकते हैं। यहाँ x पर स्क्वायर है, 16 पर तो स्क्वायर ही नहीं है, तो हम ये देखते हैं किसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो हमको मिलता है 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जाता है, तो इसलिए हम 16 को नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे ताकि दोनों वैल्यू पर स्क्वायर हो जाए। अब जब दोनों पर स्क्वायर हो गया तो हम लिखेंगे x प्लस 4 और x माइनस 4। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा 100 माइनस वाई स्क्वायर, 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो 100 अब हमको देखना है, हमको 1 to 20 तक का स्क्वायर लर्न कर लेना है, 1 से 20 तक का वर्ग याद कर लेना है। बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आप उसे 20 से ज़्यादा भी स्क्वायर याद करते हैं तो और अच्छी बात है। अब देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं दोनों पर स्क्वायर आ गया। अब हमको स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है, केवल स्क्वायर के अंदर का ही वैल्यू लेना है, तो 10 माइनस वाई ये आपका हो गया। अब अगर नए टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर 16, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा अलग दिख रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 4 है तो इसमें हम 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x स्क्वायर और यहाँ 4 कॉमन हो गया y स्क्वायर। अब 4 कॉमन है तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर बना लिए और यहाँ 4 है तो 2y का होल स्क्वायर बना लिए। अब यहाँ पर देखिए 4 बाहर है और इन दोनों को प्लस करना है और माइनस करना है, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है, तो x प्लस 2y और x माइनस 2y। तो ये आपका हो गया आंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y और x माइनस 2y, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, 16y स्क्वायर, आप जहाँ 4 लिखा वहाँ 2 लिखिए, 2x का होल स्क्वायर, और 16 को भी वैसे लिख लीजिए, 16 को लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, 2x प्लस 4y और यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 4y। ऐसे भी कर सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ इसमें 2 कॉमन ले फिर इसमें कॉमन ले, या इसी को हम आंसर लिख सकते हैं, या तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2y, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2y, और ये जो कॉमन लिए हैं 2 ये हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब ये भी क्वेश्चन एकदम अलग है, यहाँ 2 बार स्क्वायर आया है, तो हम चाहें इसको ऐसे लिख लें या तो ऐसे कर दें, और ये 4 का स्क्वायर है। अब देख रहे हैं दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर का जो वैल्यू है उसी को प्लस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 4 और एक्स वाई माइनस 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल आप नया नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम ये चेंज होके आ रहा है, नया नया क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आप लगा ले जाएंगे। नए टाइप के क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आप देखिए, एकदम बिल्कुल चेंज होके क्वेश्चन मिल रहा है आपको।
यक्स का स्क्वायर माइनस 1/4। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम अलग है। तो हम क्या करते हैं, यक्स का स्क्वायर 1/4 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए हम ऐसे इसको लिख लेते हैं। यानी ये देखना है कि इसका स्क्वायर करने पर इतना आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को हटा के हमको 2 लिख देना है और दोनों को ऐसे, इससे 1/4 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 पर 2 पर स्क्वायर है, तो इसको एक ही स्क्वायर में कर लेंगे। अब एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है। ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्स स्क्वायर 0.16, ये एकदम नया क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो भी समझे उससे बिल्कुल अलग। अब हमको ये देखना कि इसका स्क्वायर करने पर ये आता है, तो 4 इंटू 0.4 तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना 1 2। तो यानी कि ये हमको कब मिलेगा, जब 0.4 का हम स्क्वायर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर करने पर ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 0.4 और इंटू यक्स माइनस 0.4। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन को आप देखते रहिए। बिल्कुल एक ही बार में, एक ही वीडियो में वर्गांतर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब बिल्कुल चुटकी बजाते हुए लगा सकते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक बार केवल आप थोड़ा सा ध्यान देके इस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4x का होल स्क्वायर, ऐसे कर लिए। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका बन रहा है x अपान वाई प्लस 4x और यहाँ बन रहा है x अपान वाई माइनस 4x। ये आपका हो गया आंसर। आइए इसको देखिए और कैसे लगा सकते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बनेगा 1 अपान वाई स्क्वायर और यहाँ बनेगा 16। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 1 अपान वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1 अपान वाई स्क्वायर और यहाँ 16 है, यहाँ 4 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 अपान वाई का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करके लिख सकते हैं 1 अपान वाई प्लस 4 और 1 अपान वाई माइनस 4। तो ये भी आपका आंसर हो गया। वैसे भी इस आंसर को इस रूप में लाने के लिए यहाँ x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ दिया है 196 स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपको मालूम है ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर करने पर 196 आता है। तो 14x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर लगाइए या मत लगाइए, ऐसे रहने दीजिए। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर लेना है, 1 को प्लस कर लेना है। ये याद रखना है कि ये पीछे का वैल्यू हमेशा पीछे ही लिखना है, जो राइट साइड में सेकेंड वैल्यू है ये हमेशा पीछे ही लिखना है। प्लस में आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में पीछे ही लिखना है इसको। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप देखिए, और क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं इसमें। अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आप खुद क्वेश्चन बना के इसको लगा सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप तुरंत समझ जाएंगे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 4x स्क्वायर और यहाँ पर आपका है 9y स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये तो सिंपल है, इसको तो आप आसानी से लगा ही सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज कैसे करेंगे। ये 9 है, 9 का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, ऐसे हो गया। और ये हो गया आपका 2x प्लस 3y और यहाँ हो गया 2x माइनस 3y, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो किस प्रकार का बनेगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन में पूरे वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो देखिए क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बन रहा है, 8x² 18y²। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। अब ये किसी का स्क्वायर करने पर 8 नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर करने पर ये नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमको मिलेंगे तो सबसे पहले हम कॉमन खोजेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो आसानी से लगा सकते हैं हम। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा 4x², यहाँ मिलेगा 9y²। अब देखिए जैसे 2 हम कॉमन लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ऐसे हो गया था, तो 2 कॉमन लेंगे फिर इसी क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए होते हैं कि इसको सॉल्व करना है और स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो पहले कॉमन खोजना है। जब देखें कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर ये नहीं मिल रहा है तो सीधे कॉमन खोजिए। तो 2 बार हो गया और जो अंदर है इसको 2x का स्क्वायर और यहाँ 3y का स्क्वायर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, 2x + 3y और यहाँ 2x - 3y, ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं। देखिए 9y² है। अब इसमें अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वेश्चन कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x³ और यहाँ 18xy²। अब ये आपका क्वेश्चन नया बन गया, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन बन गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन खोजेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बताए हैं जब भी स्क्वायर ना बने, होल स्क्वायर ना बने तो हम कॉमन खोजेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 8 और 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या बन रहा है 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 18। इसके बाद दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू कॉमन लेते हैं उसी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। आपको पहले से पता है जो वैल्यू कॉमन लेते हैं उसी वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2x कॉमन लिए हैं तो पहले वैल्यू को कितने से डिवाइड करना है, 2x से। तो 2x से डिवाइड करने के बाद जो आएगा यहाँ लिखना है, 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा, 4। यहाँ 4 आ रहा है। ये 3 पावर है, नीचे 1 पावर है, एक पावर कम हो गया, स्क्वायर हो गया। देखिए 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया। ये 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 हो गया। x से x कट गया, y² हो गया। यहाँ देखिए 2 यहाँ 9 हो गया और यहाँ से एक x आपका हट गया, 9y², यानी हो गया 4x³ 9y²। डिवाइड करने के बाद जो आएगा इसी वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है 2x। अब यहाँ देखिए 4x² है, इसको होल स्क्वायर बनाना है और 9y² है, इसको भी होल स्क्वायर बनाना है। और कभी ऐसे मत बनाइएगा 3y², ऐसे बनाएंगे रंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं। तो इसको अगर हम सोचें कि इसके बराबर हो जाए, दोबारा इस पर वापस नहीं आ पाएंगे, इतना नहीं आएगा, इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकता है। और इसी के स्थान पर अगर हम इसको लिख दिए तो ये रंग हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे कर लेना है। आप देखिए जब इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे। जब भी 2 वैल्यू रहेगा 16x² और इसको हमको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख देंगे तो रंग हो जाएगा। जब भी 2 वैल्यू 1 और 2 तो इसको ब्रैकेट में करने के बाद ही स्क्वायर लगाना है। अब देखिए 2x और यहाँ पर एक बार प्लस कर लेना, एक बार माइनस कर लेना, स्क्वायर को छोड़ देना है। 2x + 3y 2x - 3y, इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस कर लेना, ये आपका हो गया आंसर। तो इस टाइप के अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और हम समझते हैं ये आप लोग इस वीडियो को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। देखिए 0.16x² - 0.1, ये देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर हम कितना लिखते हैं 0.4x² और यहाँ देखिए 0.01 कब आता है, 0.1 × 0.1 0.01, यानी यहाँ 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका हो रहा 0.4x + 0.1
और यहाँ आपका बन रहा है 0.4x प्लस 0.1, यहाँ माइनस कर देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख करके वर्गांतर के जितने भी सूत्र हैं, वो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से लगा ले जाएंगे। आप अगर इसको और स्पीड में और जल्दी लगाना चाहते हैं तो आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करना होगा। अगर आप 20 तक का स्क्वायर याद करते हैं या उससे और ज़्यादा याद करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 361 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता है ये कितने का स्क्वायर है, तो आप फार्मूला जानते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। आपको पता है कि हम इसका स्क्वायर खोजेंगे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 19 का स्क्वायर ये होता है और यहाँ वाई स्क्वायर। अब इसके आगे अगर इतना मिलता है आपको तो आप लगा ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 19 प्लस वाई और 19 माइनस वाई, ये हो गया। अब देखिए जैसे आपका है 289 वाई स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर है। तो अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें किसी से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है एक्स स्क्वायर 625, तो आपको पता है 25 का वर्ग 625 होता है, तो 25 लिख लो और इसके बाद एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, ये आपका हो गया आंसर। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।